Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. Today we'll discuss about dipole and electric dipole. In the previous lecture we have discussed about electric potential, how to find electric potential at a given point. जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे किसी दिए गए बिंदु पर, विच इज प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो उस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड में ही प्रेजेंट होता था। और इसके बाद मैंने पॉइंट ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस का भी हम लोगों ने पढ़ा। पॉजिटिव का पढ़ा था पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव प्राप्त हुआ था, नेगेटिव का नेगेटिव प्राप्त हुआ था। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को नहीं देखा है, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है, पिछले वीडियो को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, तो आप लोग पार्ट फर्स्ट को देखिए। आज हम आप लोगों को सबसे पहले बताएंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, पेयर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल एंड अपोजिट पेयर ऑफ अपोजिट चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज लेंगे और निगेटिव चार्ज ले लेते हैं, ठीक। यहाँ निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट small distance, a pair of opposite charges placed at a small distance। अगर उन्हें हम कम दूरी पर, बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पर रख देते हैं, मान लेते हैं ये दूरी 2l है और इसका जो मिड पॉइंट है वो l रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो बहुत ही शॉर्ट दूरी पर रखे गए हैं। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा वो इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये कहा गया कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो इक्वल और अपोजिट चार्ज हैं तो जो इनका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। तो इनके मैग्नीट्यूड को अगर हम लोग कहें कि किसी एक का मैग्नीट्यूड क्यू है, कह रहे हैं दूसरी चीज इनटू इनके बीच की डिस्टेंस 2l है, तो ये हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल वेक्टर v होगा वो q इंटू 2l के बराबर कह दिया जाएगा, ठीक है। अगर हम इस चीज़ को लिखना चाहें p बराबर q इंटू 2l प्राप्त कर लिया गया है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी होती है तो वेक्टर भी हम लोग इसको बता सकते हैं। इसकी जो डायरेक्शन होगी, इसकी जो दिशा होगी वो हमेशा नेगेटिव की तरफ होती है, तो टूवर्ड्स दी नेगेटिव चार्ज एंड अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ होगी जबकि नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम और सेपरेशन बिटवीन इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। क्लियर? तो इसी पे हम लोग 3 पॉइंट और प्राप्त करते हैं। एक तो ये छोटा सा इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंगे तो इस पे एक तो एक्सिस पे कोई पॉइंट दिया होगा वेयर वी हैव टू कैलकुलेट रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इस पे, इसके एक्सिस पे कोई एक पॉइंट होगा तो हमें वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना होगा। दूसरी कंडीशन में कह रहे हैं इक्वेटोरियल लाइन पे, यानी कि इसके परपेंडिकुलर कोई पॉइंट होगा तो वहाँ हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्राप्त करेंगे। और जो तीसरी फाइनल कंडीशन होगी तो कहीं भी हम लोग एक पॉइंट लेंगे, एक हमारा जो है अपना पॉइंट चूजन होगा कोई भी, जैसे यहाँ इक्वेटोरियल है तो इसके आसपास कहीं ले लो, दूसरी जगह ले लो, एक पॉइंट लेंगे और वहाँ पर हम लोग रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो इसी तीनों को हम लोग जो है कैलकुलेट करने चल रहे हैं। तो फर्स्टली हम लोग कैलकुलेट करेंगे ऑन जो लाइन हमारा होगा इस पे, ठीक है, इसी लाइन पे हम लोग यानी ऑन दी एक्सिस प्राप्त करेंगे। क्लियर? तो ऑन दी एक्सिस पे हम लोग देखते हैं। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन दी एक्सिस ऑफ डाइपोल आर इंड ऑन पोजीशन, इसे हम लोग इंड ऑन पोजीशन भी कर सकते हैं।
इस कंडीशन में अगर हम लोगों को पोटेंशियल बी निकालना है, ठीक है, तो बी हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या किया है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया गया है। इलेक्ट्रिक डाइपोल स्मॉल डिस्टेंस पे अपोजिट और इक्वल चार्ज रख दिए गए हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू, स्मॉल डिस्टेंस यल, और यल ये मिड पॉइंट लिया गया हो, यानी यहाँ से यहाँ तक 2l दूरी है। और इसके मिड पॉइंट से, यानी डाइपोल के मिड पॉइंट से P एक पॉइंट है जो एक्सिस पे प्रेजेंट है, R दूरी पर मिड पॉइंट से R दूरी पर प्रेजेंट है, वेयर वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज का निकालेंगे, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू नेगेटिव क्यू, पहले नज़दीक है पॉजिटिव क्यू को निकाल लो, इसको इज B1 कह देते हैं। देन B1 क्या हो जाएगी भाई, अभी आप लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि जो B हम लोग कैलकुलेट करते थे वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r² प्राप्त होता था। उसी को हम लोग देखेंगे, जो वैल्यू प्राप्त Q/r प्राप्त होती थी वही हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और हमारे पास जो वैल्यू मिल जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अगर माध्यम हमने लिया है कोई और के उसको मान लें तब के हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ जैसे लिया गया है इनटू चार्ज आपका क्यू है अपान, अब देखेंगे दूरी, इससे दूरी क्या है पॉजिटिव चार्ज से, तो ये एल दूरी है, आर यहाँ से यहाँ तक है, तो ये वाली दूरी जो होगी वो आर माइनस एल हो जाएगी, यानी कि आर माइनस एल लिख देंगे। ये हो गया B1। अब हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्राप्त करना है एट पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दूसरी कंडीशन में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू इज B2 अगर मान लें तो क्या हो जाएगा, तब हम लोग अगर प्राप्त करेंगे V2 तो अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन ही होगा। और चार्ज अभी तक हमने पॉजिटिव लिया था, अब निगेटिव वाला लिए, तो निगेटिव चार्ज हमने कहा था कि इसमें चार्ज लिया जाएगा, निगेटिव चार्ज अपान R होगा, R की वैल्यू यहाँ से ली जाएगी जो R प्लस एल हो जाएगा। हाँ, तो R प्लस एल ले लेंगे, यानी कि ये R प्लस एल प्राप्त हो जाएगा। इससे ये नेगेटिव वैल्यू हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं, V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, निगेटिव यहाँ लिख लिए, और हो गया Q/r प्लस एल, ये वैल्यू आ गई V2 की, और ऊपर जो वैल्यू आई है ये B1 की। हमें चाहिए नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, चूँकि इसका डायरेक्शन फिक्स होता है और ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी का जो सुपरपोजिशन होता है उसी को हम नेट पोटेंशियल कहेंगे, यानी कि जो B1 प्लस B2 होगा वो नेट पोटेंशियल होगा। तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं B1 और B2 को। यहाँ देखेंगे स्टूडेंट, हम गलती से आप लोग बताए, दिस इज द स्केलर क्वांटिटी नॉट वेक्टर क्वांटिटी, एंड सम ऑफ दिस इज algebraic sum, so resultant potential is equal to V, let us consider, then is equal to B1 plus B2, we get B1 plus B2, then we have to find required potential at point P due to electric dipole।
तब हम लोगों को इलेक्ट्रिक डाइपोल रिक्वायर्ड जो होगा पॉइंट पी पर वो प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, B1 और B2 का प्लस कर देते हैं और फिर हम लोग प्राप्त कर लेंगे उसको। ठीक, तो इसी का हम लोग प्लस कर देते हैं B बराबर, तो B1 ये वैल्यू हो गए 1/4πε0 Q/R-L, और ये वैल्यू निगेटिव में है तो माइनस इसी वैल्यू को हम लोग जोड़ लेते हैं। ठीक, जोड़ देते हैं तो ये वैल्यू कॉमन हो जाती है 1/4πε0 Q वैल्यू कॉमन आ गई, और पहले में हो जाएगा 1/R-L और दूसरे में निगेटिव 1/R+L हो जाएगा। ये B और B बराबर हम लोग इसी को सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4πε0 और Q, इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाएगा R+L -R, ऐसे ब्रैकेट में -L हो जाएगा अपान R² - L²। इसको और सरल कर दो, ये देखो A - B A+B, तो A² - B² के फार्मूले में आ गया। ठीक, ये 1 × Q कर सकते हैं, तो ये Q/4πε0 इंटू, ये सरल कर देंगे R+L -R+L हो जाएगा अपान R² - L²। ये वैल्यू कैंसिल्ड आउट हो जाएगी, R से 2L बचेगा। इधर सॉल्व कर देंगे, B बराबर क्या हो जाएगा Q 1/4πε0 इंटू Q इंटू 2L वैल्यू L जुड़ जाएंगे 2L हो जाएगा, और ये R² - L²। अभी हम लोगों ने पढ़ा है वीडियो के शुरुआत में, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं उसमें हम लोगों को क्या प्राप्त होता है। अगर हम लोग ये कह दें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर इसका फाइंड आउट करना है तो B1 और B2 हो गया। अभी हमने डाइपोल पढ़ा था, तो डाइपोल पे आप लोगों को डाइपोल मोमेंट प्राप्त किया था, और डाइपोल मोमेंट P बराबर आया था Q × 2L। तो Q × 2L को हम P भी लिख सकते हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे 1/4πε0, और ये हो जाएगा P/R² - L²। ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, B की वैल्यू प्राप्त हो गई है। अब ये कह दिया जाए कि ये इतना स्मॉल चार्ज है, सॉरी ये इतनी दूरी पर है कि हम लोग ये कह सकते हैं इन कंपेरिजन टू, ये जो 2L हमारा है वो R के कंपेरिजन में बहुत ही छोटी दूरी है। ठीक है, यानी कि R बहुत दूर पर है। उस कंडीशन में ऐसे हो जाएगा, अगर इफ R इज टू ग्रेटर और टू लार्ज इन कंपेरिजन टू 2L, देन ये जो B हमारा है वो कन्वर्ट होकर के B बराबर 1/4πε0, ये P चूँकि L² 2L छोटा होगा, यानी L भी और छोटा होगा, और L छोटा होगा, छोटे वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो और भी छोटी आ जाएगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे 0.1 छोटी वैल्यू है, इसका स्क्वायर करेंगे 0.01 आ जाएगी, यानी कि और भी छोटी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो इसी प्रकार से हम छोटी वैल्यू को लगभग वो चूँकि बहुत बड़ी वैल्यू है यार इन कंपेरिजन टू 2L, तो उसको हम इग्नोर कर देंगे, तो बचेगी क्या वैल्यू, ये R² - L² यानी 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो वैल्यू होगी वो प्राप्त हो जाएगी 1/4πε0 P/R²। ये क्या मिला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल और इन ऑन द पोजीशन। तो ये फर्स्ट कंडीशन आप लोगों ने प्राप्त कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन हम लोग प्राप्त करेंगे कि जब इक्वेटोरियल लाइन पर
पॉइंट लिया जाएगा P, उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। डाइपोल के हम लोग इक्वेटोरियल लाइन पर देखेंगे। कंसीडर किया गया है इलेक्ट्रिक डाइपोल AB है और इससे r दूरी पर इक्वेटोरियल लाइन पर एक पॉइंट P लिया गया है जहां हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम लोग अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस Q, पहले प्लस Q का लिख लेते हैं, ड्यू टू प्लस Q चार्ज इज B1 कर देते हैं, तो B1 बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 और प्लस है तो प्लस Q अपान R, यानी कि ये हो जाएगा BP, PB कर दो, ये हो गया 1। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब आप लोग समझ रहे होंगे एट P ड्यू टू माइनस Q, अगर माइनस Q चार्ज के द्वारा लेंगे तो V2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0, ये हो जाएगा माइनस Q अपान AP हो जाएगा या PA भी कह सकते हो ना, ये हो जाएगा 2। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P बराबर B1 प्लस B2, B1 प्लस B2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4πε0 कॉमन ले लेंगे। अच्छा, इसकी वैल्यू भी निकाल दो। अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यही आ जाएगा 1/4πε0 Q अपान ये BP की वैल्यू आ जाएगी, ये L ये R, अंडर रूट L² प्लस R² हो जाएगी। ऐसे इसकी भी वैल्यू हो जाएगी, क्या आ जाएगी 1/4πε0 माइनस यहाँ लगा देंगे, हाँ, Q अपान अंडर रूट L² प्लस R² हो जाएगा। ये आपका 2 हो गया, तो B1 प्लस B2 तो 1/4π इंटू Q कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये 1 अपान अंडर रूट L² प्लस R² और माइनस बचेगा 1 अपान अंडर रूट L² प्लस R²। दोनों वैल्यू सेम और अपोजिट साइन में है, तो यानी कि ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो गई और ये हो गया 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। यानी कि जो V है वो एट एवरीवेयर ऑन द इक्वेटोरियल लाइन इज ऑलवेज 0, हर एक जगह वो 0 होगा। ठीक है, अब आप लोगों को होमवर्क में दिया जा रहा है स्टूडेंट, आप लोग होमवर्क में नोट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, किसी बिंदु पर जो है हम लोगों को निकालना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट जनरल पॉइंट कह सकते हैं। मतलब आप लोगों को जो होमवर्क दिया जा रहा है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन ए जनरल पॉइंट, ऑन ए जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट का क्या मतलब है, जो कोई भी एक पॉइंट लिया जाएगा, ठीक है, कोई भी पॉइंट लिया जाएगा, जैसे ना तो वो इक्वेटोरियल लाइन पे होगा और ना तो एक्सिस पे होगा, इन दोनों से हट करके कहीं यहाँ ले लो यहाँ ले लो, ऐसे पॉइंट पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये फाइंड आउट करके आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।